हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, सॉइल की प्रॉपर्टीज। उसको हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया था कि सॉइल किस तरीके से सॉइल वाटर एब्जॉर्ब करता है, सॉइल हैव कंटेन एयर पार्टिकल्स। तो इसको हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया था, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉइल इरोजन। क्या पढ़ रहे हैं? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन। क्या होता है? मृदा अपरदन। तो एक्चुअली में जो सॉइल इरोजन है वो होता किस तरीके से है। हमारे पास मिट्टी प्रेजेंट है, उसको जो हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो अगर हमारे पास मिट्टी है, हमारे आगे हमारे खेतों में मिट्टी होती है या जंगल में मिट्टी होती है, वो मिट्टी क्या होती है, बरसात होती है जिस टाइम, वो क्या होती है, बह जाती है बरसात के साथ। क्यों बहती है, क्या रीजन है उसके पीछे, क्यों हमें नुकसानदायक है या फायदेमंद है, क्या उसके पीछे क्या प्रोसीजर, उसके बारे में आज पढ़ने वाले। ओके, तो सॉइल इरोजन क्या होता है, अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें तो क्या होता है, द रिमूवल ऑफ top fertile soil। क्या होता है? द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय द wind and rainfall। By the action of wind and rainfall is called soil erosion। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? सॉइल इरोजन बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? कि हमारे पास जो मान लीजिए क्या है, ये आप मान लो थोड़ी देर के लिए, ये कोई फील्ड है, ये क्या क्या है, फील्ड है, खेत है। इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, मान ली खेत है, इसकी ये डिफरेंट लेयर, नीचे वाली लेयर है, ये टॉप मोस्ट लेयर, ये क्या है, टॉप मोस्ट लेयर। और टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, फर्टाइल होती है। क्या होती है वो? फर्टाइल होती है। तो बाय द एक्शन ऑफ विंड, या तो हवा की वजह से या फिर रेनफॉल की वजह से, इन दोनों की वजह से अगर वो रिमूव हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सॉइल इरोजन। क्लियर? तो सॉइल इरोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। क्यों हार्मफुल होती है? क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो भी हमारे पास मृदा, जितने भी हमारे पास सुनामीज वगैरह सब चीज जो आती हैं, वो सब किसकी वजह से आते हैं? सॉइल इरोजन की वजह से आते हैं। ओके, तो इनका बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट होता है। ओके, तो इनके बारे में हम और जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं, कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन, कि इसके क्या क्या रीजन है, किस किस की वजह से सॉइल इरोजन होता है। एक्चुअली क्या है कि ये चीज हम सब जानते हैं, हमारे खेतों में मिट्टी वगैरह होती है, अगर हम वहां पे पेड़ पौधे ना उगाएंगे तो क्या होगा, जो सॉइल के जो पार्टिकल हैं, वो जो पेड़ है या ट्री हैं या क्रॉप्स हैं, उनके साथ वो क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। जब तक वो जुड़े रहेंगे तो जो मिट्टी है वो पानी के साथ या हवा के साथ बहेगी नहीं, या फिर उसके साथ उड़ के नहीं जाएगी। जब उसके साथ वो जुड़ी रहेगी, कंबाइंड रहेगी, तो वो क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। बट जैसे ही वहां पे कोई भी हमारे पास फर्टाइल, ना तो क्रॉप्स है ना ट्रीज हैं, वो क्या है, बिल्कुल खाली है, उस पर कोई ग्रोथ ही नहीं है, किसी भी चीज की ग्रोथ नहीं है, तो क्या होगा, बरसात आएगी, बरसात से क्या होगा, पानी बहेगा, पानी के बाद साथ साथ क्या हो जाएगी, जो ऊपर वाली जो लेयर है वो भी पानी के साथ क्या हो जाएगी, बह जाएगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सॉइल इरोजन। तो इसका सबसे बड़ा जो कॉज है वो है कि रेनफॉल एंड विंड्स। क्या है?
रेनफॉल, एक तो रेनफॉल होगा, दूसरा विंड्स, एंड थर्ड तो होगा ट्रीज एंड क्रॉप्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फील्ड्स। फील्ड्स में ट्री और ना ही कोई क्रॉप्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होगी। क्लियर? तो अगर रेनफॉल हो रही है तब भी हमारा क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। विंड्स हैं तब भी हमारा सॉइल इरोजन होगा। ट्रीज एंड क्रॉप्स अगर प्रेजेंट नहीं है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर यही चीज नहीं है, अगर ये चीज प्रेजेंट हो जाए तो विंड्स भी हमारा कुछ नहीं कर सकती और ना ही रेनफॉल कर सकता है। क्लियर? क्योंकि अगर वो ऑलरेडी क्रॉप्स प्रेजेंट, उसके ऊपर क्रॉप्स प्रेजेंट है, तो वो सॉइल पार्टिकल को अपनी जड़ों के साथ क्या रखेंगी, जकड़ के रखेंगी, टाइट करके रखेंगी, और वो पानी के साथ उस मिट्टी को नहीं बहने देंगी। ठीक है? तो ये क्या है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। व्हाट आर द इफेक्ट्स? इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। इस सॉइल इरोजन के क्या क्या इफेक्ट है? क्लियर? तो एक्चुअली में जो सॉइल है वो किस तरीके से हार्मफुल है, क्या क्या इफेक्ट आते हैं। जो हमारा सॉइल इरोजन कैन टर्न लस ग्रीन environment into desert, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको डेजर्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। दूसरा, इट विल कन्वर्ट फर्टाइल सॉइल into desert। तो ये क्या करेगा, जो फर्टाइल सॉइल है उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा, डेजर्ट में कन्वर्ट कर देगा। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे पास जो आसपास की जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट should be less green, or it will causes less rainfall and also cause scarcity of फूड। जो फूड है हमारे पास उसकी कोज करेगा कि हमारे पास अगर हमारे क्रॉप्स नहीं होंगी तो क्या होगा, जो हमारे पास सॉइल इरोजन हो जाएगा तो वहां पे क्रॉप्स ग्रोथ नहीं होगी। जब क्रॉप्स की ग्रोथ ही नहीं होगी तो क्या होगा कि हमें फसल मिलेगी नहीं, तो हमारे पास जो फूड क्रॉप्स हैं उनसे हमें खाने के लिए जो खाने वाली चीजें हैं वो भी उनकी ग्रोथ नहीं होगी और उसकी स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर? तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन टू आवर also daily life and also our natural habitat. In which habitat we have lived, they have required more amount of oxygen daily. We have need more and more oxygen. But even when we cut the trees, they have less amount of oxygen. So this is also required for our health, to require more amount of oxygen, and it will cause also
प्लांट जो हैबिटेट है उसको क्या कर देता है, कमी कर देता है, उसकी कमी हो जाती है हमारे पास। जो प्लांट्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उनसे ऑक्सीजन हमें मिलती है, उस ऑक्सीजन की वजह से हम क्या कहते सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, तो उसकी भी हमें कमी हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं? क्लियर? तो सॉइल प्रिवेंशन का सबसे बड़ा प्रिवेंशन ये हो सकता है, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। क्या कर सकते हैं? सबसे मेन जो रीजन है वो क्या है, जितनी ज्यादा हो सके उतने क्रॉप्स की ग्रोथ करना। क्रॉप्स हो गया, ट्रीज हो गया, ठीक है, क्रॉप्स ग्रोथ करना, ठीक है। सेकेंड, ग्रो some flora and fauna at those areas where soil is not filled with crops। जहां पे बंजर है मोस्टली, वहां पे क्या करेंगे हम, या तो झाड़ियां वगैरह उगा दें या फिर कुछ ना कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पेड़ उगा दें ताकि वहां पे क्या हो, सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम? थर्ड, ग्रोथ मोर एंड मोर ट्रीज, ग्रोथ ऑफ more and more trees where we cut the trees। अगर हमने बाय चांस किसी मजबूरी की वजह से हमने क्या कर दिया, ट्रीज को कट कर दिया, तो उसको वापस उस जगह को बचाने के लिए डिफोरेस्टेशन क्या होता है कि डिफोरेस्टेशन होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी क्रॉप या ट्रीज प्रेजेंट है, वहां से हमने क्या कर दिया, ट्री को कट कर दिया और वो जगह बिल्कुल खाली हो गई, तो उसको बोला जाता है डिफोरेस्टेशन। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करें कि जैसे ही हमने कोई ट्रीज वहां से कट कर दिए, काफी लार्ज अमाउंट में हमने ट्रीज कट किए, तो हम क्या करें कि वापस से उसी जगह पे और छोटे छोटे जो हमारे ट्रीज हैं उनको ग्रोथ करवाई दी जाए। ओके, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे क्या है, प्रिवेंशन है, हाउ टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।